हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी, जो हमारा चैप्टर सेकंड है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका आपका ये अगला पार्ट है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं PDF के माध्यम से। उसको भी आप उसको देख के आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे है जायांग, यानी कि पुष्प का मादा जननांग हमारा क्या होता है। ठीक ना, ये जायांग अगर आए, क्योंकि हम लोग नर जननांग के बारे में जान गए हैं पुष्प की। अब इसमें जानेंगे हम लोग पुष्प की मादा जननांग, यानी कि जिसको बोला जाता है जायांग। अगर बात करेंगे स्त्री केसर, इसी को स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बात करेंगे जायांग, तो जो जायांग होता है हमारा, जायांग गुरु बीजाणुधान या फिर बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। जायांग एक अंडप युक्त अर्थात एक अंडपी या फिर अनेक अंडपों युक्त अर्थात बहुअंडपी हो सकता है। ठीक है ना, तो जायांग में हम लोग क्या लिखेंगे, स्त्री केसर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्त्री केसर या जायांग, स्त्री केसर या जायांग गुरु बीजाणुधान, गुरु बीजाणुधान या बीजांड या किससे, बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है, तो स्त्री केसर या जायांग यानी कि गुरु बीजाणुधान या बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। तो स्त्री केसर या फिर जायांग हमारा किससे मिलकर बना होता है, तो स्त्री केसर या जायांग मेरे प्यारे बच्चों गुरु बीजाणुधान या बीजांड, गुरु बीजाणुधान या फिर बीजांड एक ही है, तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है हमारा, कोई भी स्त्री केसर या फिर पुष्प का जायांग हमारा बना होता है। जायांग हमारा एक अंडपी, जायांग में हमारा एक अंडप हो सकता है या फिर अनेक अंडप। जब एक अंडप रहता है तो उसे हम लोग एक अंडपी बोलते हैं। जब बहुत ढेर सारे हमारे हो जाते हैं तो उसे हम लोग बहुअंडपी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुष्प का जायांग एक अंडपी, यानी कि क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक अंडप, यानी कि एक अंडप या बहुअंडपी, बहुअंडपी मतलब क्या रहता है इसमें, अनेक अंडप, बहुअंडप यानी कि अनेक अंडप होते हैं। ठीक ना, यानी कि या फिर से मिलकर बना होता है, से मिलकर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बना होता है। तो जो पुष्प का जायांग होता है वो एक अंडपी हो सकता है या फिर बहुअंडपी से मिलकर हमारा बना होता है। ठीक है ना, प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। अब हम लोग जानते हैं अंडप, इसके बाद हमारा क्या आता है, अंडप, क्योंकि अंडप यहाँ पे आया है तो इसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं अंडप। ये हमारा अंडप क्या होता है, ठीक ना। तो प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका अंडाशय होता है, फिर दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है हमारा वर्तिकाग्र। ठीक है ना, और अंडप कैसी होती है, तो अंडप के शीर्ष पर जो फूली हुई चौड़ी तथा छात्रनुमा संरचना होती है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, और मध्य की खोखली तथा पतली नलिकाकार संरचना वर्तिका तथा नीचे फूला हुआ जो भाग रहता है उसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ओके, इसको भी ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा, तो प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, प्रत्येक
अंडप के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। किसी प्रत्येक अंडप के निम्नलिखित कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा, पहला आपका क्या होता है? वो होता है अंडाशय। पहला क्या होता है? अंडाशय होता है। दूसरा क्या होता है आपका? वो होता है वर्तिका। दूसरा क्या होती है? वर्तिका होती है। तीसरी क्या होती है आपकी? तीसरी आपकी होती है मेरे प्यारे बच्चों वर्तिकाग्र। क्या होती है? वर्तिकाग्र। पहला आपका अंडाशय, दूसरी होती वर्तिका और तीसरी होती हमारी वर्तिकाग्र। अब हम लोग जानते हैं ये हमारा अंडाशय क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे ये हमारा वर्तिका क्या होती है, फिर हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा जो यहाँ पे क्या है, ये आपकी वर्तिकाग्र क्या होती है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, अंडप का निचला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडप का जो निचला भाग होता है, अंडप का जो हमारा क्या होता है, शीर्ष पर फूली हुई छात्रनुमा, चलिए अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? अंडाशय कहलाता है। ठीक ना? इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बीजांड पाया जाता है। अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान रचना वर्तिका होती है। जो पतली नली के समान एक रचना होती है उसे हम लोग क्या देते हैं, बोला जाता है, तो उसको नाम दे देते हैं वर्तिका का नाम देते हैं। तथा वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान रचना वर्तिकाग्र कहलाती है। तथा वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान रचना वर्तिकाग्र होती है। जो घुंडी के समान ऊपर रचना होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारी होती है वर्तिकाग्र होती है। ठीक है ना? याद रखिए। अंडप पुष्प का जो होता है हमारा मादा जननांग होता है। अंडप क्या होता है? तो हमारा जो अंडप होता है, अंडप पुष्प का मादा जननांग होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना? तथा बीजांड गुरु बीजाणु धान में परिवर्तित हो जाती है। तथा बीजांड जो होती है वो किस में हमारी परिवर्तित होती है? तो हमारी होती है बीजांड गुरु बीजाणु
धान में परिवर्तित गुरु बीजाणु धान बीज में, किसमें, बीज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, याद रखना, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे है हमारा जायांग है हमारा जायांग, यानी कि पुष्प का मादा। जननांग भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है ना, तो स्त्री केसर या जायांग गुरु बीजाणुधान या बीजांड तथा भ्रूण कोश से मिलकर बनी होती है। तो जायांग या फिर स्त्री केसर किससे मिलकर बनी होती है? बीजांड तथा भ्रूण कोश से मिलकर बनी होती है, या फिर गुरु बीजाणुधान तथा भ्रूण कोश से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, पुष्प का जायांग एक अंडपी यानी कि एक अंडप वाला या बहुअंडपी अनेक अंडप वाला हो सकता है, या फिर इससे ही मिलकर वह बना होता है। एक अंडप से यानी कि एक ही अंडप रहेगा, या फिर अनेक अंडपों से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। प्रत्येक अंडप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है ना, अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जो अंडप का निचला फूला हुआ भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है, और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा बीजांड पाया जाता है। अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान रचना वर्तिका होती है, तथा वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान रचना वर्तिकाग्र होती है। ठीक है ना, और अंडप पुष्प का मादा जननांग होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, तथा बीजांड गुरु बीजाणुधान बीज में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों रहा इस वीडियो में जायांग, और जायांग में जो हमारा अंडप भाग था, अंडप में हमारा अंडाशय और वर्तिका के बारे में डिस्कशन किया। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बीजांड की रचना। ठीक है ना, बीजांड की रचना हमारी क्या होती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है उससे आप एक अच्छी सी नोट्स तैयार कर लें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि 2021 के लिए हम लोग अच्छे कोर्स चला रहे हैं और विगत वर्ष चलाते भी रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 है, पुष्पों में लैंगिक जनन। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।